नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये जीके की सीरीज है, महत्वपूर्ण सीरीज है, जो आपकी चौथी सीरीज मानी जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपको 3 सीरीज दे दी गई हैं। यदि आपने उन्हें ना देखे हों तो उसे देख लीजिएगा इसको देखने के बाद। और इसका लेवल जो है वो हर एक सीरीज से अच्छी लेवल से बनाया गया है, इसलिए इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आ जाए एक बार में ही, है ना। और यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य बताइएगा कि आपके विचार कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें 50 क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। जो अयोध्या में बर्बरी मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो मीर बक्की ने क्या किया था, अयोध्या में जो बर्बरी मस्जिद था उसका निर्माण करवाया था। तो जो अयोध्या में पहले जो बर्बरी मस्जिद बनी हुई थी, ठीक है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बक्की ने करवाया था। ठीक है, अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन चुकी है। ठीक है, और आपके परीक्षा में कई बार पूछता है कि अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। हाँ, और जो यदि आपके परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर बनी थी उस समय वहाँ के जो प्रधान मुख्यमंत्री थे कौन थे? तो आपके योगी आदित्यनाथ जी थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, उसने कहा था, ठीक है, किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो एक कहानी है जिसमें कहा गया है कि उसने कहा था। ठीक है, तो उस प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उन्होंने क्या लिखे हैं? उनकी कहानी में क्या है कि उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, किस अंग को आरबीसी का, ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, तो जो प्लीहा है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? जो आपके लाइसोसोम है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और जो कोशिका का पावर घर या पावर हाउस कौन बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। 3 बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो छोटी छोटी सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी कृत के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो उन्होंने ऐसी कौन सी रचना की थी जिसके कारण उनको 1913 में, जब अंग्रेजों का शासन था, तब उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपके गीतांजलि, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने उस समय कौन सी रचना किए थे? गीतांजलि की रचना किए थे, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अब नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त होता? जो साइंटिस्ट होते हैं, जो यानी साइंस के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। आगे और अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए, जो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, जो सौर मंडल है उसमें क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। जो सौर मंडल है अपना, ठीक है, तो सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह और छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रह के मध्य स्थित हैं? तो इसने पूछा कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं, ये क्षुद्र ग्रह जो खगोलीय पिंड हैं, वो किस 2 ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अच्छा, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। तो सूर्य के जो निकटवाई हैं, ठीक है, तो वैसे कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहले बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं, और इसके बाद बृहस्पति है,
फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि जो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। और आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, ग्रह से ही आ गया है तो ग्रह से कुछ बातें बता देते हैं आप लोगों को। तो जो ये ग्रह है, ठीक है, तो हमारे जो ग्रह की संख्या है, ठीक है, हमारे सौर मंडल में वो कितनी है, 8 है। ठीक है, पहले 9 था जिससे प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। और जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, बृहस्पति है। ठीक है, और यदि ये पूछ दिया जाए कि जो भोर का तारा है, सुबह का तारा है, इसे कौन बोला जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा हुआ है ना, ये शुक्र ग्रह को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। इसलिए इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस में है, तो आपके शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बृहस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, आपका चंद्रमा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आगे, जो मकर बिलुक उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके केरल में मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, तो आपके केरल में। आगे, जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, जो नॉर्वे है, ठीक है, तो वहाँ स्वीडन नॉर्वे, ठीक है, तो जो नॉर्वे है उसमें अर्धरात्रि का समय जो सूर्य दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है, तो आपके 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, और 21 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, विनिर्माण क्षेत्र में कुछ कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश कितना है, तो जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र का मतलब पहले जान लेते हैं। जो विनिर्माण क्षेत्र है जिनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो कुल उत्पाद का लघु उद्योग के अंश का कितना होता है, तो 8.40% होता है। ठीक है, आगे, जो विश्व काला मोतिया बिंदु दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व का काला मोतिया बिंदु दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपके 13 मार्च को मनाया जाता है। और ये मोतिया बिंदु होता कहाँ है, तो यह नेत्र में होता है। ठीक है, अच्छा, नेत्र में कौन से रोग होते हैं, तो आपके रतौंधी होता है। और रतौंधी किस रोग के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विटामिन बी में बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी में स्कर्विक होता है, डी में रिकेटस होता है आपके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जो रिकेटस होता है इसमें सूर्य के प्रकाश विटामिन डी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी में कौन सी पाई जाती है, आपके खट्टे पदार्थ या आंवला प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो विटामिन के है इसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अब विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, नपुंसक रोग होता है। इसलिए इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, तो जो पिट्यूटर ग्रंथि होती है वहीं से वृद्धि हार्मोन्स होता है। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटर ग्रंथि को। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति थी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो बताया जाता है, ठीक है, तो जो नीति थी उसका व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की किस कृति में मिलता है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी आर्थिक नीति है जो, तो इसकी जानकारी जो जियाउद्दीन बर्नी है तो उसने कौन सा ऐसा बुक लिखा था, ऐसा मतलब कौन सी कृत लिखी थी जिसमें उसकी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, तो कौन सी मिलती है, तारीख़ फिरोज शाही। जो तारीख़ फिरोज शाही में है उसमें क्या मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी की नीति जियाउद्दीन बर्नी मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते हैं कि इसने फिर आक्रमण करता है। ठीक है, तो रानी पद्मावती जौहर करती हैं प्रथम, जो जौहर का प्रमाण मिलता है वहीं से मिलता है। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आगे, जवाहर ग्राम समृद्ध योजना किस योजना का नाम है, जो जवाहरलाल ग्राम समृद्ध योजना है तो यह योजना किस योजना का नाम है, तो जो जवाहरलाल रोजगार योजना है वह जवाहरलाल रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो जवाहरलाल समृद्ध योजना है वो किसके नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। और जो आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ जवाहरलाल आए थे इसलिए मैंने बता दिया। आगे, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, जो हाइड्रोजन है यह सभी अम्लों का क्या है, अवयव है। ठीक है, आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो डेवी ने बताया था। ठीक है,
ठीक। और सबसे हल्की धातु जो गैस हो कौन सी पाई जाती है आपकी, हाइड्रोजन गैस ही सबसे हल्की होती है, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आवर्त सारणी में जो दिया गया है तो उनमें प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और लिथियम की 3 होती है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और जो हाइड्रोजन सभी अम्लों का क्या है, एक अवयव है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे, जो बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो जो बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर जिले में। और कर्नाटक में जो मट्टूर जिला है उसमें आज के भी लोग क्या बोलते हैं, वहाँ की भाषा क्या है, संस्कृत ज़्यादातर बोली जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मट्टूर, ये मैसूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। ठीक है, जो शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो शून्य समूह में रखे गए तत्व है वो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो शून्य समूह में रखे गए तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। आगे, इजी ड्रेसिंग जो फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? तो जो इजी ड्रेसिंग है वो फॉर सेल्फ मेड मैन जो है वो किस वस्त्रालय के उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? तो है ग्रासिम की जो है उसकी उद्यमी क्या है, वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, जो लाई हरोबा है वह किस राज्य का मुख्य पर्व है? जो लाई हरोबा है वो किस राज्य का है, वो मणिपुर का है। ठीक है, तो कौन सा है, लाई हरोबा किस राज्य का मुख्य पर्व है, तो मणिपुर का। ठीक है, और मणिपुर में तूजू दर्रा भी पाया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? जो भारत में आधुनिक लौह इस्पात है उस उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके बिहार राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में, जिसकी राजधानी क्या है, पटना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में जो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग है ये कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार राज्य में। आगे, 1993 में जो लातूर भूकंप के कारण तबाही हो गया था वो लातूर भारत के किस राज्य में आया था? तो जो लातूर भूकंप आया था 1993 में, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में आया था। ठीक है, जो तबाही हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ठीक है, आगे, गरीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो गरीबी दिवस है यह 28 जून को मनाया जाता है। गरीबी दिवस मनाने का कारण क्या है कि जो गरीबी है उससे निपटने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए एक योजना बनाई जाती है। ठीक है, जिसके तहत मतलब गरीबी को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो यह कब मनाया जाता है? आपके 28 जून को। आगे, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? जो नेफा है वह किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का नाम है। ठीक है, आगे है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? तो जो आपका रिजर्व बैंक है, ठीक है, तो यह क्या है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? जो सरकारी ब्रांडों का क्रय विक्रय है। यह क्या करता है, आपकी सरकार को भी पैसा देता है, पैसा को नियंत्रित करता है। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यह अधिनियम 1934 के तहत आया था। ठीक है, और 35 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यह इसके बाद से अपने भारत में है। ठीक है, तो जो आपके मन में आता होगा कि जो रिजर्व बैंक है वो आखिरकार क्यों, क्या कारण है कि अधिक पैसा क्यों नहीं छाप देता है ना? तो इसका कारण यह है कि जब जैसे आप डॉलर में देख रहे हैं कि वर्तमान में 77 रुपये प्रति डॉलर है। ठीक है, तो वहाँ की अमेरिका की जो पैसा है वो क्या है, इस समय 77 रुपये भारत की पैसा आर्थिक आय से ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो देखिए पैसा तो बना सकता है आरबीआई, लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं, आपके पास माल नहीं रहेगा तो आप उसका विक्रय कैसे करेंगे? ठीक है, इसी कारण से आपकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, गिर जाती है। आपके पैसा की मूल्य क्या होती है, रेट क्या होती है, गिर जाती है। आपकी हार्ड करेंसी नहीं बन पाती। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो कलकत्ता की स्थापना 1990 में, जो कलकत्ता की स्थापना है वह 1690 में किसने की थी? तो जो कलकत्ता की स्थापना हुआ था 1690 में वह किसने की थी? तो जाप चरनाक ने की थी। किसने की थी? जाप चरनाक ने की थी।
तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी? चिल्का झील। और विश्व की कैस्पियन सागर झील मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उसे सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले कांग्रेस के नेता रहते हैं, लेकिन इनको दबाव के कारण ये अपना इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद चले जाते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, 1668 में किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो जो 1668 था इसमें किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी कंपनी और फैक्ट्री जो थी स्थापित की गई थी? तो फ्रांकोइस कैरो के नेतृत्व में यह की गई थी। तो जो फ्रांकोइस थे कैरो, उनके नेतृत्व में क्या किया गया था? 1668 में क्या किया गया था? फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अच्छा, आपके मन में आएगा कि थोड़ा और बता देते हैं। तो जो 1600 ईस्वी में थी वो कौन आया था? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसके पहले भी भारत की खोज किसने किया था समुद्री मार्ग में? वास्को डी गामा ने 1458 ईस्वी में क्या किया था कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी, ठीक है। आगे, जो पर्यटक स्थल जो सूरज कुंड है वो किस राज्य में स्थित है? जो पर्यटक स्थल सूरज कुंड है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपके हरियाणा में स्थित है। आगे, हम विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की स्थिति में है, क्षेत्रफल की स्थिति में, ठीक है, तो कौन सा है? आपका रूस है, ठीक है, आपकी रसिया है, जिसे रूस भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाए सबसे बड़ा देश, तो आपका कौन सा है? चीन है। और दूसरा स्थान कौन सा है? भारत का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि आपके भारत में पूछ दिया जाए कि यदि जो भारत का है, तो भारत में जो भौगोलिक स्थिति है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका भारत का स्थान कौन सा? 7वां है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.5% है। और यदि जनसंख्या विश्व में पूछा जाए कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। आगे, ठीक है, कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करवाता है? तो जो कौन सा आयोग उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च की राशि को क्या करता है? सुनिश्चित करवाता है। तो निर्वाचन आयोग होता है, वो क्या करता है? जो उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च की राशि होती है उसे सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। जो आपको वोट पड़ता है, जिसके जिसमें प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष के हर एक युवक को अधिकार है, ठीक है। तो यह इसका जो खर्चा लगता है ना, तो उसको कौन देता है? निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कितना खर्चा आएगा। आगे, भारत में जो टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? जो भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन है कब बना था? तो 1938 ईस्वी में बना था। आगे है, दूरदर्शन का प्रसारित धारावाही नीम का पेड़ के लेखक कौन है? जो दूरदर्शन का प्रसारित धारावाही है वो नीम का पेड़ के लेखक कौन है? तो राही मासूम राजा थे। जो राही मासूम राजा थे वो कौन थे? दूरदर्शन के प्रसारित धारावाही नीम के पेड़ के लेखक माने जाते हैं, ठीक है। और आपके रेडियो चैनल का सबसे बड़ा प्रसारण कौन है? दूरदर्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, जो आपका आगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो अहमदिया कदियानी आंदोलन किसने शुरू किया था? जो अहमदिया कदियानी आंदोलन था उसे किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अहमदिया कदियानी आंदोलन किसने किया था? तो किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। आ से आता है, आ से ये भी आता है, इसलिए इससे ध्यान रखिएगा। आगे है, तो जो आपके सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? जो सातवाहन शासक थे वो कौन थे? उसने क्या किया था? प्राकृतिक प्राकृतिक भाषा थी। जो सातवाहन शासकों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है। इन्होंने शीशे के भी सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और सातवाहन जो शासक थे सिमुक वगैरह माने गए हैं। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे,
विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो अमेजन नदी है वो कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी। और यदि झील है तो कैस्पियन सागर झील विश्व की मानी जाती है। आगे, वातानुकूलन में सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूलन जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो जो वातानुकूलन होता है उसके लिए सामान्य मनुष्य में स्वास्थ्य के लिए कितनी जलवायु होनी चाहिए, कितना ताप होना चाहिए? तो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। आगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है? तो जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है कौन सा है? केरल है। आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? तो जो 23 जनवरी को है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, इस बात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, इन्होंने ही नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस बात को ध्यान रखें। आगे, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है? तो जो नरसिंह मेहता है इन्होंने क्या लिखा था? वैष्णव जन तो तैने कहिए। इसने गांधी जी के प्रिय भजन को बताया गया है। गांधी जी के बारे में आपने जानते हैं कि उन्होंने 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, 1906 में सर्वप्रथम वो अपना आंदोलन करते हैं। ठीक है, और 1917 में भारत में प्रथम आंदोलन करते हैं। इस विषय में जान लीजिएगा। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। आगे, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉयड कौन सा है? तो निकोटीन पाया जाता है। जो तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉयड है वो कौन सा है? निकोटीन है। आगे, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो जो शेयर बाजार है उसे अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान। आगे, गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? जो गौतम बुद्ध थे किसका शासन काल में निर्वाण प्राप्त किए थे? तो अजातशत्रु के। और गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त मतलब उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किए थे। चिन्न नामक कुम्हार के यहाँ भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो अपने बौद्ध धर्म में घर त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने किए थे। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। ठीक है, निरंजन नदी किनारे। आगे, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। आगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो जो एनी बेसेंट थी उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 में की थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, जो कुदी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के सहयोग से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली उद्गम हुई थी? जो कुदी अट्टम और कृष्ण अट्टम है इसके सहयोग से कौन सी हुई थी? तो ये कथकली हुई थी आपकी। ये लोक नृत्य मानी जाती है, शास्त्रीय नृत्य। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो जो अब्दुल कदरी है, कदरी बदायूनी जो माने जाते हैं, अब्दुल कदरी बदायूनी माने जाते हैं, ये क्या है? दीन ए इलाही के एक धर्म कहा था। एक इतिहासकार थे। आगे, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने 1942 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, वेस्ट चेस्टर कप एंड काउंडेट पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो जो वेस्ट चेस्टर कप एवं काउंडेट पार्क स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? तो पोलो खेल में दिया जाता है। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने चौगान में पोलो खेलते हुए अपने घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐलक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और मोहम्मद गौरी जिसने 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में हारा था और 1192 द्वितीय युद्ध में विजयी होता है। और इसके बाद उसने 1194 में चंदावर का युद्ध जीतता है। इसके बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 में कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है जिसने पोलो खेलते हुए उसकी घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस बातों को ध्यान रखिएगा। आगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ था? तो जो बिंदुसार का मृत्यु हुआ था तब अशोक कहाँ था? उज्जैन में था। ठीक है,
जो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, नंद वंश की का समूल नाश करने के बाद। ठीक है, तो जो मौर्य वंश का सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार माना जाता है। बिंदुसार का पुत्र कौन माना जाता है, अशोक माना जाता है। तो जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तब अशोक कहाँ था, तो उज्जैन में था। और ये पूछा जाता है कि जो आपका अशोक था किस धर्म का अनुयायी था, तो आपके बौद्ध धर्म का था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने अंतिम दिन जैन धर्म को अपनाया था और संलेखन के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बिंदुसार कौन था, अजीबक संप्रदाय से संबंधित था। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे, जो प्रथम भारत भूमि है, जो परमाणु विस्फोटक कहाँ हुआ था, तो जो पोखरण में क्या हुआ था, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक हुआ था। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।